हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेज में। मैं संजय तंवर। आज जो 7th क्लास का जो अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा आज हम स्टडी करेंगे अपना टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। देखो प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे डिटेल से। तो बेटा सबसे पहले इनसे पहले आपको दो चीज़ बता दूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी। एक होता है बेटा सेलिंग प्राइस जिसको हम डिनोट करते हैं एसपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा। कॉस्ट प्राइस होता है हमारा क्रय मूल्य। क्या होता है बेटा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है बेटा किसी वस्तु को खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना। और सेलिंग प्राइस यानी कि इसका अर्थ होता है बेटा विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचना। यानी कि ध्यान से सुने बेटा, यानी कि जो अपना कोई भी है, जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, यानी कि मैं इस मार्कर को कितने रुपए में लेके आया, उस मनी को क्या कहूंगा मैं बेटा, कॉस्ट प्राइस। और मैंने यहाँ पे आके इसको बेच दिया किसी को। सपोज करो मैंने इसको 20 रुपए में परचेज किया, बाई किया, खरीदा। और बेटा यहाँ पे आके मैंने 25 रुपए में इसको क्या कर दिया, सेल, यानी इसको बेच दिया। देखो बेटा 20 रुपए में खरीदा, 25 रुपए में बेच दिया। तो जो हमने खरीदा, बाई किया, वो हमारा क्या होगा, ये जो अमाउंट है यानी कि ये हमारी क्या होगी बेटा सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और जो हमने बेची है वो क्या होगी हमारी एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। अब हमने कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। आप इससे कैसे देखोगे। अब देखो बेटा, अब हम इस मार्कर को 20 रुपए में लेके आए, बेच कितने में दिया हमें, 25 रुपए में बेच दिया। 25 यानी कि हमें क्या हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ ना। यानी कि 20 रुपए में लाके 25 में बेच दिया। यानी कि जो अमाउंट है वो सेलिंग जो अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए किससे, हमने जो सीपी से खरीदी थी। यदि हमारा जो एसपी है बेटा वो ग्रेटर देन होगा किससे, सीपी से, तब क्या होगा बेटा, वो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है। यदि अगर सीपी अगर मैं इससे जस्ट उल्टा करूँ बात, यानी कि मैं कोई भी ये सपोज करो इसको मैं 25 रुपए में खरीद के लेके आता और 20 रुपए में बेच देता, तो बेटा ये तो था अपना प्रॉफिट यानी कि लाभ। अगर मैं बात करूँ कि यदि कोई भी अपना किसी वस्तु को हमने 25 रुपए में खरीदी, बाई की, और बेच कितने दी बेटा 20 रुपए में, तो यानी कि ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच दी, तो क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि अगर सीपी बड़ा हो किससे, एसपी से, तो बेटा ओवरऑल क्या होगा अपने पास, वो हमें लॉस होगा। देखो अब हमें फॉर्मूला कैसे बनाए कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो यहीं से पता चल रहा है। यानी कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या बना बेटा, ध्यान से देखना, यानी कि जितनी हमने बेची एसपी माइनस उसमें से हम जितनी में वस्तु खरीद के लेके आए सीपी। ठीक बेटा, ये तो था किसका फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला। अगर हमें किसका फॉर्मूला निकालना हो, लॉस का, लो भी लॉस क्या होगा बेटा, यानी कि हम कितने रुपए में उसको खरीद के लेके आए माइनस कितने रुपए में उसको बेचा। ये तो हमारा क्या था, लॉस। यानी कि ये तो हमारा लॉस, और लॉस को प्रॉफिट, ये तो हमारा लॉस। प्रॉफिट को हम बेटा गेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेन। गेन का भी मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। अब हम बढ़ते हैं लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। अगले जो है अपना बेटा प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। देखो हमें निकालना हो कि हमने कितने परसेंट लॉस हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। देखो आप सबसे पहले आपको प्रॉफिट और लॉस का कब पता चलेगा, जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे। भाई खरीदेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। बेचने के तो बाद में पता चलेगा। मैंने कोई भी वस्तु पहले खरीदी, उसके बाद उसको बेची, यानी कि जितना भी इनका डिपेंडिंग है, बेस है, वो किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यानी कि हम क्या कहेंगे, एक नोट कर लेना एक बात को,
प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट आर बेस्ड ऑन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या होता है बेटा, वो बेस्ड यानी कि आधारित होता है। इस बेस्ड का अर्थ क्या होता है, आधारित, यानी कि सीपी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, लॉस परसेंट कितना होगा। हम देखो प्रॉफिट परसेंट पढ़ते हैं पहले। प्रॉफिट परसेंट देखो, परसेंट पढ़ने के लिए तो बेटा मैंने प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ पहले तो वो लिखेंगे, और किसके ऊपर हो रहा है भाई, पहले यानी कि पहले क्या थी हमारी प्राइस उसकी, यानी कि हम क्या लेके आए थे उसको, कितने में लेके आए थे, सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट यानी कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई में 100। अगर हमने लॉस परसेंटेज निकालना हो तो बेटा क्या करेंगे हम, लॉस डिवाइड में सीपी मल्टीप्लाई में 100। ये था हमारा प्रॉफिट परसेंट, ये था हमारा लॉस परसेंटेज। देखो बेटा ये अपना प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, अब इसके ऊपर डिपेंड, ये बेटा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंटेज। अब हम क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है भाई, मैं कोई भी एक वस्तु लेके आया, कोई सपोज तो टीवी लेके आया मैं, ठीक है बेटा, मैं टेलीविजन लेके आया कितने रुपए में, 5000 रुपए का टेलीविजन लेके आया, ठीक है, मैंने बाई किया, उसको परचेज किया। अच्छा फिर मैंने क्या किया, उसको यूज किया, और यूज करने के बाद मैंने कितने में बेच दिया उसको बेटा, मैंने उसको 4500 रुपए में उसको क्या कर दिया, सेल यानी कि बेच दिया, ठीक है बेटा, मैंने इसको बेच दिया। अब क्या कह रहा है कि इसको लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंटेज हमें क्या निकालना है, निकालना है हमें। तो देखो बेटा ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि बाई, इसका मतलब हमारे पास क्या दी हुई है, सॉरी सीपी दी हुई है, खरीद के लेके आया, यानी कितने रुपए में खरीद के लेके आया, वो 5000 रुपए में खरीद के लेके आया है, ठीक है। अब एसपी बेच कितने में दिया बेटा उसने, 4500 रुपए में, ठीक है, 45 रुपए में उसने बेच दिया। अब हमने जब बेस स्टार्टिंग में पढ़ा तो क्या पढ़ा था, जब देखो कौन बढ़ा है इसमें, सीपी बढ़ा है, यानी कि सीपी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, जब सीपी ग्रेटर देन है एसपी से तो हमारा क्या केस होगा बेटा, लॉस का केस। सीधे से दिखाई दे रहा है, किसी वक्त टेलीविजन को 5000 रुपए में लेके आया और बेच कितना दिया बेटा, 4500 रुपया में, इसका मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपए का भाई, लॉस, और लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था, यानी कि सीपी माइनस एसपी। क्या कह देंगे हम, सीपी हमारे पास कितना बेटा, 5000 रुपए माइनस एसपी कितनी है, 4500, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया बेटा, 5000 रुपए का क्या होगा, उसको लॉस हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि लॉस परसेंटेज, क्या पूछ रहा है, लॉस परसेंटेज। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास ये रहे, यहाँ पे है, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं क्या निकालूंगा बेटा, लॉस परसेंटेज निकालूंगा इस क्वेश्चन के अंदर। लॉस मेरे पास लॉस कितने रुपए का हुआ, 500 रुपए का, डिवाइड में सीपी कितना बेटा मेरे पास 5000 रुपए, मल्टीप्लाई में 100, 20 से 20, 5 1 जा 5, 5 10 जा 10, 10 से 10, यानी कि 10 क्या जाएगा, परसेंटेज का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आता है, चाहे आपके पास प्रॉफिट परसेंट का हो, चाहे लॉस परसेंटेज का हो, तो आप क्या करोगे, उसको पहले आप लॉस या प्रॉफिट निकालो, उसके बाद आप उसका परसेंटेज निकालो। अगला जो टॉपिक है बेटा, हमने देखो हमने लॉस प्रॉफिट पढ़ा, उसके परसेंटेज पढ़ी। अब हम निकालते हैं भी सीपी या एसपी निकालना हो, या तो हमें लॉस परसेंटेज दे दे या हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, तो हम दो फॉर्मूले के यूज करेंगे। देखो मैं इन दो फॉर्मूले को आपको फॉर्मूले से करा रहा हूँ और क्वेश्चन को मैं कुछ ट्रिक से भी कराऊंगा, आप दोनों तरीके से कर लेना, ठीक बेटा। क्वेश्चन बेस फॉर्मूले के हमारे पास, देखो जब हमें सीपी निकालनी हो, और कब, इफ, पहली कंडीशन है बेटा, इफ प्रॉफिट परसेंट आर ए गिवन, यानी कि जब प्रॉफिट परसेंट हमें क्या गिवन हो, यानी कि दे रखा हो, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सीपी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, एसपी मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे हम क्या निकाले, एसपी का फॉर्मूला यूज करें, यानी कि एसपी निकाले, तो हम क्या करेंगे बेटा, यानी कि सीपी
देखो जो ये फैक्टर डिवाइड में है, हमें तो एसपी निकालना है, ये फैक्टर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, और ये जो 100 था वो कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में। ये तो था जब कब बेटा पहली कंडीशन में कि इफ हमारे पास क्या दे रखा है प्रॉफिट परसेंट गिवन हो। अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि इफ यदि क्या लॉस परसेंटेज हमें क्या हो आर ए गिवन, हमारे पास लॉस परसेंटेज क्या हो बेटा गिवन हो, तब हम सीपी कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था कि और बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करके लॉस हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लॉस परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे निकालेंगे एसपी मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाई 100 माइनस में लॉस परसेंटेज। अगर यहीं पे मैं एसपी निकाल दूं क्या हो जाएगा बेटा सीपी मल्टीप्लाई में 100 माइनस में लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100। ठीक बेटा, ये तो था हमारे पास फॉर्मूले। देखो इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, तो हमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसके साथ साथ, अगर आपको कोई वस्तु आप लेके आए हो और आते ही उस पे आपने उसकी मरम्मत के लिए, उसकी फैक्चरिंग के लिए या फिर किराया, उसको लाने के लिए किराया यूज किया, यानी कि उसको यूज करने से पहले जो उसके ऊपर अमाउंट लगा दी, यूज करने से पहले उसके ऊपर जो आपने अमाउंट लगा दी वो क्या हो जाएगा, उस जो उसका शिप्पी था उसके अंदर ऐड हो जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल लेके करता हूं। राम एक बाइक लेके आया बेटा, ठीक है, कोई भी बाइक लेके आया कितने रुपए में, यानी कि उसकी शिप्पी दे रखी है, कितने रुपए में लेके आया बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि 25,000 रुपए में कोई भी सेकंड हैंड उसने एक बाइक खरीदी। उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम उसने क्या किया, उस घर आने से पहले उसने मिस्त्री से ठीक करवा ली, यानी कि उसको रिपेयरिंग करवाया। क्या करवा दिया बेटा, उस पर रिपेयरिंग करवा दिया, रिपेयरिंग कॉस्ट यानी कि कितने रुपए की 5,000 रुपए का खर्चा लगा दिया उस पर। ठीक है, 5,000 रुपया खर्चा लगाने के बाद बाइक बिल्कुल नहीं होगी। अब अगर आप शिप्पी यानी कि 25,000 रुपए में लेके आया, 5,000 रुपए का उस पर क्या कर दिया आपने रिपेयरिंग लगा दे, तो हम क्या करेंगे, और उसने फिर क्या रिपेयरिंग लगाने के बाद 10% प्रॉफिट के बाद उसने क्या कर दिया, उसको सेल यानी कि बेच दिया। आई थिंक आपने कुछ समझ में आया होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि राम अपने एक बाइक लेके आया, उसने कितने 25,000 रुपए में बाइक लेके आया, घर लाने से पहले उसने क्या कर दिया, उस पर 5,000 रुपए, या घर लाते ही बोल दो या फिर कैसे भी बोल दो, 5,000 रुपए का खर्चा लगा दिया, और उसने बाद में क्या कर दिया 10% प्रॉफिट पे उसने उस बाइक को बेच दिया। क्या कर दिया, हमसे देखो बेटा 5,000 रुपए यानी कि टोटल सीपी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी मतलब उसके टोटल कितना कॉस्ट प्राइस लगा, यानी कि देखो 25,000 रुपए तो बेटा उस बाइक वाले को दे के आया जिसके पास वो बाइक खरीद के लेके आया था, और साथ में 5,000 रुपए उसका खर्चा लगा दिया, यानी कि उसके तो कितने रुपए में बाइक आई भाई बात समझ में आ रही है ना। 25,000 रुपए में वो बाइक लेके आया, 5,000 रुपया उस पर रिपेयरिंग लगा दिया, उसके टोटल आपको 30,000 रुपए में बाइक पड़ी। इसका मतलब जो टोटल शिप्पी है वो कितनी है 30,000 रुपए। अब हमारा इस शिप्पी से कोई लेना देना नहीं है, अब जो हमारी नई शिप्पी है वो इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि प्रॉफिट दे दिया बेटा इसको 10%, और 10% पे इसने क्या कर दिया बेच दिया, यानी कि हमें क्या निकालना है एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला देखो बेटा, कब जब प्रॉफिट परसेंट दे रहा क्या हो, तो एसपी का फॉर्मूला ये रहा, जब सीपी ये वाली नहीं बेटा ये वाली बताई थी ना, उसका तो हम रोल ही खत्म कर दिया। कितना हो जाएगा 30,000 गुणा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट 10 डिवाइड में 100, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो बेटा 30,000 गुणा 110 बटे 100, 2 0 से 2 0, 11 क्या 33 बेटा, कितनी हो जाएगी 3 0, यानी कि 33,000 रुपए में उसने क्या कर दिया उसको बेच दिया 10% प्रॉफिट के ऊपर। बात समझ में आई? आई थिंक आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर मैंने एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करा दिया, रिपेयरिंग वाला भी क्वेश्चन करा दिया, अगर आपके पास रिपेयरिंग का क्वेश्चन नहीं होता तो आप इसका कोई रोल नहीं होता, तो हम सीधा 25,000 यहाँ पे क्या लेते 25,000 रुपया करके सोल्व कर देते। बात समझ में आई?
जो अपना क्वेश्चन है बेटा एक टाइप हो रहा है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एवरेज वॉच फॉर रुपीज यानी कि 1190 रुपीज, ए शॉपकीपर लॉस 50% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फॉर हाउ शुड ही सेल इट टू गेन 5%। क्या कह रहा है, ध्यान से सुना क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी वॉच को, रिस्ट वॉच को 1190 रुपए में क्या करते हैं बेटा, बेचने पर, देखो सेलिंग मतलब बेचने पर किसी शॉपकीपर को 15% का क्या हुआ, यानी कि लॉस हुआ, 15% का क्या हुआ, लॉस। देखो क्या कर रहा है, बाय सेलिंग, किसी वस्तु को क्या कर रहा है, वो वॉच को खरीद रहा है कितने रुपए में, सॉरी बेच रहा है कितने रुपए में, 1190 रुपए में। शॉपकीपर को क्या हो रहा है, लॉस, कितने रुपए का, यानी कि 15% का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। लो भी कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या गिवन है, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, यानी कि हमारे पास गिवन है एसपी कितना बेटा, 1190 रुपीज, ठीक है। और अपने पास लॉस परसेंटेज दे रखी है कितनी, 15%। हम क्या निकालेंगे बेटा अब, सीपी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एसपी मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है बेटा। देखो एसपी कितना अपने पास 1190 मल्टीप्लाई में और 100 डिवाइड बाई कितना है बेटा अपने पास 100 माइनस 15, 100 माइनस में 15 तो कितना हो जाएगा 119000 और 85। इससे जब हम कैंसिल करेंगे बेटा ये आ जाएगा 1400 रुपीज, यानी कि उसको हमने कितने रुपए में खरीदा था, 1400 रुपए में खरीदा था। अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ही तक हुआ है केवल, आगे कह रहा है फॉर हाउ शुड ही सेल, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था, इट गेन 5%, यदि वो 5%, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है बेटा, यानी कि प्रॉफिट 5% का वो कितने रुपए में बेचना चाहिए था, यानी कि सीपी रहे हमारे पास प्रॉफिट कितना अपने पास 5%, यानी कि 5% का प्रॉफिट बोल दो, चाहे आप उसको गेन बोल दो, ठीक है। और आपको क्या करना है, सेल कितने में बेचे, यानी कि एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीपी मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट है तो प्लस में प्रॉफिट परसेंट डिवाइड में 100, तो सीपी कितने अपने पास बेटा 1400 रुपए, मल्टीप्लाई में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट कितना है अपने पास 5, तो 100 प्लस में 5 डिवाइड में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बेटा, 14 मल्टीप्लाई 105, ये कितना हो जाएगा 1470 रुपीज, यानी 1470 रुपए में उसको बेचना चाहिए था उस वॉच को, जब उसको 5% का क्या होगा प्रॉफिट हो। क्या कह रहे हैं देखो बेटा, पीज आर बोट एट द रेट ऑफ 8 रुपीज, 1 रुपए में, यानी कि पीज मतलब मटर, 1 रुपए में 8, क्या रेट है, 1 रुपए में 8 मटर देता है बेटा, एंड सॉरी खरीदता है, बोट मतलब खरीदना, एंड सोल्ड और बेच देता है क्या बेटा 5 रुपीज, 1 रुपए में 5 दे देता है, ठीक है। फाइंड द गेन परसेंट, यानी कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि गेन परसेंटेज क्या करना है बेटा, सो निकालना हमें। अपने पास क्या दिया हुआ है, यानी कि ध्यान से देखना, 1 रुपए के अंदर वो कितनी पीस खरीदता है बेटा, यानी कि 8 पीस बाई करता है, यानी कि इसकी क्या है सीपी, ठीक है बेटा। और अब एक सीपी है, यानी कि हमने सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि प्राइस निकालना हमें, तो बेटा 8 पीस की सीपी क्या है 8 रुपीज, हम इसको ऐसे लिख दें, 8 कॉस्ट ऑफ 8 पीस इज 1 रुपीज, और हमें तो कितने की चाहिए बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 पीस की निकालते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। इज कितनी हो जाएगी, देखो 8 की जब 1 है तो 1 की कम होगी, 1/8 रुपीज। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है बेटा सोल्ड, यानी कि एसपी दे रखी है, हम क्या कह देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पीस इज 1 रुपीज।
और बेटा अपने पास जो सीपी है सॉरी एसपी है, एसटी ऑफ 1p, वन पीस का कितना है बेटा, 1p की इजी कितना हो जाएगा 1 बाय, देखो 5 के लिए कितनी है, 5 के लिए 1 रुपए, और एक के लिए कम के लिए हम डिवाइड। देखो हमने पता है बेटा, यानी कि 1 रुपए में 8 खरीद के लेके आया, 1 रुपए में 5 बेच दी, प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी कि हमें क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एसपी माइनस सीपी, और एसपी हमारे पास कितना है, हम एसपी किसके लिए निकाल रहे हैं, प्रॉफिट, क्या आप लिख देंगे प्रॉफिट फॉर 1p। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट क्या होगा अपने पास, प्रॉफिट यानी कि एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितनी है अपने पास बेटा 1p की 1/5 माइनस सीपी कितनी है अपने पास 1/8, तो कितना हो जाएगा अपने पास 40, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बेटा 8 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 3/40 रुपीज। ठीक है, ये तो अपना क्या था प्रॉफिट, हमें निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, प्रॉफिट डिवाइड में सीपी मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट कितना अपना 3/40, सीपी कितना बेटा, सीपी हमने देखो 1 के लिए निकालना है क्योंकि मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ सब कुछ, फॉर 1p यानी कि 1p के ऊपर सीपी कितनी है बेटा 1/8, इसका मतलब इसका डिवाइड में 1/8, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100। जब 4 टर्म आपको ऊपर नीचे दिखाई दे जाए इस प्रकार, ध्यान से देखना, अगर a/b/c/d 4 टर्म आपको ऊपर नीचे दिखाई दे तो आप क्या करो, मीन यानी कि बीच की मल्टीप्लाई और बार की, जब d ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई में d, नीचे हो जाएगा b मल्टीप्लाई में c, यानी कि हमने बीच की मल्टीप्लाई कर दी और बाहर की मल्टीप्लाई कर दी, तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 8 डिवाइड में 40 की 1 से हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 100। देखो बेटा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 1 जा 5 20, तो ये कितना हो जाएगा 23 जा 60%। बात समझ में आई बेटा, पीयर्स नहीं सॉरी पीस, पीयर्स नहीं पीस, ठीक है बेटा। देखो एक बार अपने बंदे को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्या कह रहा है कि 1 रुपए में बेटा 8 पीस लेके खरीदा उसने और बेच कितने में दिया 1 रुपए में 5 पीस बेच दिया। हमने देखो सीपी और एसपी हमारे कॉस्ट प्राइस होते हैं, नंबर ऑफ पीस या नंबर ऑफ थिंग्स नहीं होते। हमने तो क्या किया, कॉस्ट ऑफ 8 पीस यानी कि 8 पीस की कॉस्ट कितनी है बेटा 1 रुपए है, तो एक ही कितनी होगी कम के लिए क्या कर दिया मैंने डिवाइड, और 5 यानी कि एसपी ऑफ यानी कि एसपी दे रखा है इसने सोल्ड मतलब बेचना, एसपी ऑफ 5 पीस कितना है बेटा 1 रुपीज, और 1 पीस का कितना आ जाएगा 1/5। तो हमने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एसपी माइनस में सीपी, यानी कि एसपी माइनस सीपी हमने सोल्व करके क्या आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने पढ़ा था प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, प्रॉफिट कितना है अपने बेटा 3/40 डिवाइड में एसपी 1/80 मल्टीप्लाई में 100। हमने 4 टर्म ऊपर नीचे पढ़ी बताई थी, बीच के मल्टीप्लाई और बार की मल्टीप्लाई, इस प्रकार हमने सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 60%।